हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका फार्मूला था 2u साइन थीटा बटा जी। फिर हम लोग बात किए थे हाइट के बारे में। हाइट था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। और उसके बाद हम लोग बात किए थे रेंज के बारे में, और रेंज कितना था, तो रेंज था u स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटा g। ये हम लोग तीन फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़े थे। यही तीन फार्मूला के बारे में लोग कल पढ़े थे। आज हम लोग थोड़ा बात करते हैं सबसे पहले एक टॉपिक समझते हैं, मैक्सिमम रेंज। रेंज मैक्सिमम कब होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। रेंज मैक्सिमम कब होगा? रेंज का मतलब पता ही है। रेंज का मतलब कि एक पार्टिकल x में कितना चला, एक पार्टिकल x डायरेक्शन में जितना चलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटा g। ये रेंज का फार्मूला है। तो हम कह रहे कि रेंज मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लेते हैं रेंज सबसे ज़्यादा हो, माने पार्टिकल x में सबसे ज़्यादा चले, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ पर है और ऐसे फेंका गया, तो मैंने ये इसको बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं रेंज। और रेंज मैक्सिमम होना चाहिए। ये आर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकता है एक लड़का? रेंज को मैक्सिमम करने के लिए एक पार्टिकल को अगर हमको फेंकना है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कि एक पार्टिकल को जितना ताकत लगा सकते हैं उतना ताकत से फेंकेंगे। अगर मान लेते हैं कि इसका मार्कर को फेंकना है तो हम जितना ताकत लगा सकते हैं उतना ताकत हम लगा देंगे फेंकने में, जितना मेरे पास कैपेसिटी है। माने हम जितना u है तो अपना जो भी मेरे पास क्षमता है फेंकने का, उतना हम इनिशियल स्पीड पार्टिकल को देंगे। जितना अगर मान लेते हैं हमको मेरे पास क्षमता है उतना इनिशियल स्पीड हम लोग पार्टिकल को देंगे। ठीक है, मतलब r डिपेंड करता है कितना चीज़ पर, ठीक है ना। r जो है डिपेंड करता है सबसे पहले u पर, r डिपेंड करता है u पे, r डिपेंड करता है g पे, और r डिपेंड करता है, ठीक है ना, साइन 2 थीटा। मतलब r डिपेंड करता है थीटा पे। r कितना चीज़ पर डिपेंड करता है? तीन चीज़ पे, u पर, g पर और थीटा पर। तो अगर मान लेते हैं कि सबसे पहले तो अगर हमको r को मैक्सिमम करना है तो हमको इस प्रकार से मतलब हमको सबसे ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। हम मतलब ऐसा फेंकेंगे, मतलब उससे ज़्यादा ताकत हम नहीं लगा सकते हैं। तो एक लड़का अगर मान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टिकल को आगे भेजना चाह रहा है, x में सबसे ज़्यादा भेजना चाह रहा है, तो अपना मतलब पूरा ताकत तो लगा ही देगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अपना पूरा ताकत नहीं लगाएगा। और g को तो कुछ कर नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग g को चेंज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बचा कि अगर मान लेते हैं कि r को हमको मैक्सिमम करना है तो हम और क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कि अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दूर x में सबसे ज़्यादा अगर हमको भेजना है, सबसे दूर भेजना है, तो सबसे पहले कि जितना स्पीड से फेंके हम, जितना ज़्यादा स्पीड दें, इनिशियल स्पीड जितना ज़्यादा दें, स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी जितना ज़्यादा दें, तो हम देंगे ही। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ हम लोग कुछ गड़बड़ कर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कम कर दें या ज़्यादा कर दें, तो मेरे बस का बात है नहीं। बात रहा थीटा को, हम थीटा के साथ कुछ चेंज कर सकते हैं। तो मैंने हम किसी ऑब्जेक्ट को कितना मैंने एंगल पर फेंकें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रखें ताकि x में सबसे ज़्यादा जाए, ये बात समझना है। u तो जो है g के साथ हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो थीटा क्या रखें ताकि r मैक्सिमम हो जाए, r सबसे ज़्यादा हो। तो हमको समझना है कि साइन थीटा का मैक्सिमम मान होता है 1। साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है? 1 होता है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1, ठीक है ना। इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा हमको? अगर बंद कर दें, इसको अगर बंद कर दें
ठीक है ना, इसको अगर हम क्या कर दें, बन कर दें, तो आर सबसे ज़्यादा हो। और बन करने के लिए साइन कितना का मान होता है बन, तो हम पढ़ते हैं साइन 90 का मान होता है बन। साइन 90 का मान क्या होता है, बन। साइन 90 का मान बन, मैंने साइन, ठीक है ना, 2 थीटा की जगह पर क्या होना पड़ेगा, 45 डिग्री, तब जाकर हम मेरा आएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है बन। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या करना पड़ेगा हमको, 45 डिग्री। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये जो है ना साइन 2 थीटा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा तो बन ही होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, बन होता है। तो इसको बन करेंगे, तो बन कैसे कर सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम लोग क्या किए कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है ना, हम रख दिए। अच्छा, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री जब रखते हैं तो याद रखना है कि आर मैक्सिमम होगा, रेंज मैक्सिमम होगा। यू स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा बन, ठीक है ना, और बटा हो जाएगा जी। तो आर मैक्स का फॉर्मूला है यू स्क्वायर बटा जी। आर मैक्स का फॉर्मूला है यू स्क्वायर बटा जी, ठीक है ना। आर मैक्स का फॉर्मूला है यू स्क्वायर बटा जी। एक ऑब्जेक्ट को हम एक्स में, ठीक है ना, कितना, एक ऑब्जेक्ट को हमको एक्स में भेजना है, एक्स में सबसे दूर भेजना है, ठीक है ना, तो यू स्क्वायर बटा जी होगा। अच्छा, हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम हाइट का। हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट से पहले एक बात को समझते हैं कि जैसे अगर एक ग्राउंड है और एक लड़का है, और ये लड़का मान लेते हैं कि लॉन्ग जंप करना चाह रहा है। लॉन्ग जंप मतलब कि एक्स में कितना गया, हाई जंप मतलब वाई में कितना गया। लॉन्ग जंप का मतलब क्या होता है, लॉन्ग जंप मतलब कि कितना आगे जाएगा। यहाँ से अगर छलांग मारेगा, ठीक है ना, तो आगे कितना जाएगा, ठीक है ना, ये एक्स है, ठीक है ना, ये एक्स है, तो एक्स में कितना आगे गया ये लड़का। कंपटीशन चल रहा है, मान लेते हैं कि 4 लड़का 5 लड़का है और कंपटीशन चल रहा है, तो इसको आगे मैक्सिमम इस लड़का को चाह रहा है कि मतलब हम सबसे आगे जाएं, ठीक है ना, एक्स में सबसे ज़्यादा चलें। तो ये लड़का क्या कर सकता है, लॉन्ग जंप लगाते समय किस बात का ध्यान रखेगा ये लड़का, ठीक है ना। सबसे पहले देखेगा कि हम जितना ताकत ये लड़का लगा सकता है उतना ताकत लगा के अपना छलांग मारने की कोशिश करेगा। ये बात समझना है, सबसे पहले ये लड़का जितना अपना ताकत लगा सकता है उतना ताकत लगाएगा, ठीक है ना, और ये छलांग मारेगा, ठीक है ना, इतना ताकत लगाकर ये लड़का छलांग मारेगा, ठीक है ना, ये लड़का छलांग मारेगा। लेकिन ठीक है ना, क्या ऐसा करे ताकि सबसे ज़्यादा दूर जाए, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। जब जंप कर रहा है ना तो 45 डिग्री अगर एंगल बनेगा तो ये लड़का सबसे दूर जाएगा, क्योंकि ये लड़का, ठीक है ना, यू तो मैक्सिमम रखेगा ही रखेगा, ठीक है ना, ये लड़का यू तो मैक्सिमम रखेगा ही, जी के साथ कुछ चेंज कर नहीं सकता है। तो सबसे दूर जाने के लिए, एक्स में सबसे दूर जाने के लिए इसके पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना, इसके पास ये ऑप्शन है कि थीटा इक्वल टू क्या कर दे, 45 डिग्री। अगर 45 के अलावा 30 हो गया, 60 हो गया, तो उतना नहीं जाएगा, हो सके, ठीक है, नहीं उतना नहीं जाकर ये पहले ही, इससे पहले ही गिरेगा। तो अगर सबसे एक्स में सबसे ज़्यादा दूर जाना है तो थीटा इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 45 डिग्री, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू रखना पड़ेगा 45 डिग्री। मतलब लॉन्ग जंप करने के लिए, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री सबसे अच्छा होता है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट का मतलब है ना कि एक पार्टिकल को जब हम थ्रो करते हैं, पार्टिकल को फेंकते हैं, तो देखना है कि पार्टिकल बाई में कितना सबसे ज़्यादा जा सकता है, ठीक है ना, बाई में कितना जाए, हमको बाई में भेजना है सबसे ज़्यादा, एच मैक्स। एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटा 2g। एच का फॉर्मूला होता है, एक पार्टिकल बाई में गया, कितना गया, उसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। तो अगर मान लेते किसी पार्टिकल को बाई में हमको सबसे ज़्यादा अगर भेजना है, एच मैक्स करना है, मतलब कैसे फेंक दें
किसी पार्टिकल को कैसे हम फेंकें, कैसे प्रोजेक्ट करें, कैसे थ्रो करें ताकि बाई में सबसे ज़्यादा चले। तो सबसे पहला वही बात कि 3 चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। H डिपेंड्स अपॉन U और G और थीटा, 3 चीज़ पर डिपेंड करेगा। U तो हम अपना मैक्सिमम लगा करेंगे ही, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंक रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा ताकत तो लगाएंगे ही ताकि इसका स्पीड क्या सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ताकि इनिशियल स्पीड इसका सबसे ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो इनिशियल स्पीड U तो सबसे ज़्यादा हम देंगे ही, ठीक है ना, अपना जितना ताकत है अपना पूरा ताकत लगा ही देंगे, ठीक है ना, कि उससे ज़्यादा ताकत हम नहीं लगा सकते हैं। मतलब U को तो मैक्सिमम करेंगे ही और G के साथ हम लोग कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट को सबसे ऊपर भेजना है तो एक थीटा को हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थीटा को क्या करें, अगर मान लेते हैं थीटा इक्वल टू क्या पुट कर दें, तो समझना है कि अगर H हमको मैक्स करना है, इसका मतलब ये जो है ये करना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अभी बताएं 1 होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 कब आएगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। साइन 90 का 1 होता है 1, साइन 90 का 1 होता है 1, तो थीटा इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर पुट करेंगे तो साइन 90 का 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, इसका मतलब होगा U स्क्वायर और बटा 2G। ये H मैक्स का फार्मूला है, इस बात को याद रखना है। H मैक्स का फार्मूला और R मैक्स का फार्मूला, H मैक्स का फार्मूला और R मैक्स का फार्मूला। एक बात को और भी समझना है, अगर मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकें, किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ठीक है ना, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 सेम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। एक ऑब्जेक्ट को फेंके हम, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट को फेंकें कितना इनिशियल स्पीड से, U स्पीड से, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट को फेंके हम कितना स्पीड से, U स्पीड से, इनिशियल स्पीड U से, ठीक है ना, और थीटा इक्वल टू कितना है 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, ये तो सबसे मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना, R मैक्सिमम आएगा। ये जो R है, ठीक है ना, ये जो R है ये सबसे ज़्यादा आएगा। यार क्या आएगा, यार सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को या अलग ऑब्जेक्ट को, इसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, या अलग ऑब्जेक्ट को हमको फेंकना है और U स्पीड से ही फेंकना है, U स्पीड से ही फेंकना है। तो U स्पीड से फेंकेंगे और अगर H मैक्सिमम चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, H मैक्सिमम अगर हम चाहते हैं तो क्या करेंगे, हमको ऐसे ही फेंकना पड़ेगा क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब, ठीक है ना। और इसको फेंकेंगे तो इनिशियल स्पीड क्या होगा U, इसको फेंकेंगे तो इनिशियल स्पीड क्या होगा U। एक ऑब्जेक्ट को इसको भी U के स्पीड से फेंके हैं, इसको भी U के स्पीड से फेंके हैं, एक को 45 पर फेंके दूसरा को 90 पर फेंके हैं। 45 पर फेंके मतलब R मैक्सिमम, 90 पर फेंके मतलब H मैक्सिमम। यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर जो भी जाएगा, ठीक है ना, ये होगा H मैक्सिमम, H मैक्स आएगा। तो एक बात याद रखना ना कि हम किसी ऑब्जेक्ट को जब फेंकेंगे सेम इनिशियल स्पीड से अगर फेंके हैं, इसको भी U से इसको भी U से, तो जितना x में जाएगा ना उसका आधा ही जाएगा वो y में। जितना पार्टिकल x में चलेगा, अगर x में चला 100 मीटर तो y में कितना चलेगा 50 मीटर ही। x में चला 200 मीटर तो y में चलेगा 100 मीटर। x में चला अगर 1000 मीटर तो y में चलेगा 500 मीटर। ऐसे भी तुम समझ सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी समझा जा सकता है कि H मैक्स इक्वल टू फार्मूला है U स्क्वायर बटा 2G और U स्क्वायर बटा G। U स्क्वायर बटा G को क्या लिखते हैं, R मैक्स लिखते हैं। तो H मैक्स इक्वल टू R मैक्स और बटा 2, रेंज का आधा। अगर इनिशियल स्पीड पार्टिकल का क्या सेम है तो H जो होगा ने, H मैक्स जो होगा ने R मैक्स का आधा होगा, H मैक्स R मैक्स का आधा होगा, ठीक है ना। इसको भी नोट करना है, इसको भी नोट करना है। सबसे पहले इसको याद करना है, ठीक है ना, इसको याद करना है और लास्ट में इसको भी याद करना है ताकि छोटा छोटा क्वेश्चन जो होता है ना आसानी से सॉल्व हो जाए। ये कुछ बात को ध्यान देना है। हाई जंप करना है अगर किसी को तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। किसी पार्टिकल को अगर ऊपर फेंकना है, सबसे ज़्यादा अगर फेंकना है कि सबसे ऊपर ज़्यादा पहुँच जाए, वाई में सबसे ज़्यादा चले तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स में ज़्यादा चले तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये है मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट का बात किया।
अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, कुछ और चीज़ का बात करेंगे जिससे क्वेश्चन थोड़ा और आसानी से बने। तो इसको नोट करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया है? हम लोग थोड़ा बात को समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा। हर एक वीडियो को अगर बढ़िया से एक एक वीडियो करके अगर देखते हैं, इसका मतलब कि लेवल हम ले जाने की कोशिश करेंगे, जो एडवांस लेवल तक कोशिश करेंगे ले जाने का, और जो एडवांस का क्वेश्चंस भी कराएंगे हम लोग, उस लेवल का भी क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले कि मतलब अगर क्वेश्चंस करना है तो छोटा छोटा बात को एकदम उस पर पकड़ बनाना है। हर एक चीज़ को अगर थ्योरी क्लियर है तब जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े अभी तक? सबसे पहले हम बताए थे टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले पढ़े थे टाइम ऑफ फ्लाइट कि अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल है, इसको अगर हम ऐसे माने थ्रो करते हैं कुछ इनिशियल स्पीड u से, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा था 2u साइन थीटा बटा जी, तो बाई में कितना चला इसको बोलते हैं h, बाई में कितना चला इसको बोलते हैं h, और h आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, सही है। और x में कितना चला, x में कितना चला तो हम बोलते हैं r, x में कितना चला तो r, ठीक है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन x डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं ना r, ठीक है ना। x में कितना चला उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है ना। तो ये कितना है u स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटा g, ठीक है ना। ये 3 फार्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद अभी थोड़ा सा हम डिस्कस किए, ठीक है ना, कि h मैक्स, तो h मैक्स का फार्मूला क्या था u स्क्वायर और बटा 2g, u स्क्वायर बटा 2g। r मैक्स का फार्मूला क्या है तो u स्क्वायर और बटा g, और ये हम बताए थे, ठीक है ना। इसके बाद ये भी बताएं कि r मैक्स जो होता है ना वो h मैक्स का नहीं, h मैक्स जो होता है उल्टा लिख दिए, h मैक्स जो होता है वो r मैक्स का क्या होता है आधा होता है। h मैक्स जो होता है r मैक्स का आधा होता है, क्योंकि ये u स्क्वायर बटा g होता है, u स्क्वायर बटा g को r बोल सकते, तो r बटा 2 होगा, r मैक्स बटा 2 होगा, ठीक है। इतना बात को पढ़े हैं। कुछ और बात को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम r, h और t में रिलेशन लाने का कोशिश करते हैं। अगर क्वेश्चंस जब आता है ना तो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत दिक्कत हो जाता है। हम r, h और t में रिलेशन लाते हैं, रेंज, हाइट और, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन लाने का कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि h और बटा t का स्क्वायर करते हैं, h बटा t का स्क्वायर, ठीक है ना। हम क्या करते हैं h बटा t का स्क्वायर करते हैं, h और बटा t का स्क्वायर। हाइट क्या है, हाइट है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटा क्या है 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है ना, 2u साइन थीटा और बटा g, इसका स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर और g का भी स्क्वायर। तो g एक g से एक g तो कैंसिल होगा ही, ठीक है ना। ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब h बटा t का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये g तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना, g और बटा ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, सही है। ये कुछ आया है। अब क्या करते हैं हम, इसको ऐसे कर सकते हैं, h इक्वल टू 1/8
जी और टी का स्क्वायर 1/8 जी टी का स्क्वायर एच इक्वल टू, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर इधर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो 4h इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, 4h इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, 4h इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है ना, सबसे पहला इसको याद रखना है, सबसे पहले इसको याद रखना है 4h इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। टी और एच में रिलेशन, टी और एच में रिलेशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में रिलेशन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर को भागा देते हैं एच से, आर को भागा देना है एच से, देखते हैं क्या आता है। आर क्या है, आर है यू स्क्वायर, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा एच, एच के जगह पर पुट करते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g यू, अच्छा गड़बड़ कर दी है, आर कितना है बटा जी पुट करना भूल गए, बटा जी बटा एच, एच कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, जी से जी कैंसल और यू से यू स्क्वायर भी कैंसल, और एक साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा है, एक साइन थीटा कैंसल तो बचा है साइन थीटा, तो आर बटा एच ठीक है, आर बटा एच, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है 4, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा तो क्या होगा कॉट थीटा, ठीक है ना, कॉट थीटा, या फिर कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखते हैं। इसके बाद h बटा आर इक्वल टू क्या करते हैं 4 रहने देते हैं, ठीक है ना, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये 1/4 हो जाएगा, सही है। तो h बटा आर इक्वल टू 1/4 tan थीटा, तो क्या होगा r इधर जाएगा और 4 इधर आएगा, तो 4h इक्वल टू आर tan थीटा, ये देखना है ये क्या निकल गया, ये निकल गया h और r में रिलेशन, 4h इक्वल टू आर tan थीटा, 4h इक्वल टू आर tan थीटा, ठीक है ना। तो इस बात को भी याद रखना है, पहला बात ये और दूसरा बात ये, इसको याद रखना है, 2 बात को याद रखना है, 4h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और 4h इक्वल टू आर tan थीटा। तो हम कहते हैं 4h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर भी है और 4h इक्वल टू आर tan थीटा भी है, तो हम डायरेक्ट ऐसे याद रखना है, ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे याद रखना है कि आर tan थीटा इक्वल टू 4h इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, आर tan थीटा इक्वल टू 4h इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, इसको याद रखना है। सब चीज़ अगर भूल भी गया, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखना है सिर्फ। कैसे निकालें इसको भी भूल जाओ, कैसे निकालें इसको भी भूल जाओ, ठीक है ना, बस इसको याद रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट रेंज का फार्मूला एच मैक्स आर मैक्स, इसको याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद आर tan थीटा इक्वल टू 4h इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर याद रखना है, ठीक है ना, आर tan थीटा इक्वल टू 4h इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर याद रखना कंपलसरी है, ठीक है ना। इसको ऐसे याद रखना है, रतन टाटा 4 है मतलब चोर है, रतन टाटा चोर नहीं है, ठीक है ना, याद करने के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, याद करने के लिए मतलब ट्रिक बैठ रहा है, इसी कारण बोल रहे हैं रतन टाटा चोर है इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मतलब रतन टाटा चोर है, हम लोग मतलब एक ट्रिक बनाए हैं कि रतन टाटा बैठ गया तो बना दिए रतन टाटा चोर है इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, या ऐसे याद रखिए आर tan थीटा इक्वल टू 4h इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, इसको याद रखना कंपलसरी है। मैंने ये क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करेगा, इसको मतलब याद रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, अगर ये याद है तो क्वेश्चंस मतलब
5 मिनट की जगह 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद करें, बाकी को नोट करें और आते हैं फिर क्वेश्चंस पे। हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है 2011 में, मेडिकल में पूछा हुआ था, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया कितना एंगल पे, 45 डिग्री पे। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया कितना एंगल पे, 45 डिग्री पे, विथ द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस, विथ द हॉरिजॉन्टल। कर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया कितना एंगल से, 45 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। कहता है एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एलिवेशन एंगल, क्वेश्चन समझना है, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट है। तो कहता है एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का जो एलिवेशन एंगल है एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट का, एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उसको देखा गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको मिलाना है, ठीक है ना। और ये एंगल तुमको पूछ रहा है, ये एंगल बताना है, ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल ही फाइंड करना है, ये एंगल ही फाइंड करना है, ठीक है ना। सबसे पहला काम के क्वेश्चंस को समझना है और डायग्राम बनाना है, तब क्वेश्चन, ठीक है ना, आसानी से सॉल्व होता है। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फिगर को थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया कितना एंगल पे, 45 डिग्री पर। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का एलिवेशन एंगल कहाँ पर का, हाईएस्ट पॉइंट का। तो देखना है हाईएस्ट पॉइंट, ये इसको बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट का, ठीक है ना। ऐसे भी ट्राइगोनोमेट्री जब पढ़ा होगा ना तो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह सुनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एक्स एक्सिस से ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। ये एंगल एलिवेशन एंगल बताना है, ठीक है ना, एलिवेशन एंगल बताना है। प्रोजेक्टाइल का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका एलिवेशन एंगल कहाँ से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो ये एंगल बनाता है, ये एंगल बताना है, मान लेते हैं अल्फा। तो अल्फा फाइंड करना है, अल्फा क्या करना है, फाइंड करना है। तो कोई बहुत बड़ा बात है नहीं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, ये एक ट्रायंगल बन गया है। ये क्या बन गया, ट्रायंगल। अगर ई अल्फा है तो tan अल्फा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। ये अल्फा है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। इसकी पता ही है, ये वाला पता ही है, इसको क्या बोलते हैं h, और ये पूरा को बोलते हैं r। तो a से लेके c तक को बोलेंगे r का आधार बाई 2। इसको क्या बोलेंगे, r बाई 2। कन्फर्म है, यहां से यहां गया, ठीक है ना, यहाँ से पार्टिकल यहाँ पर गया ना, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है ना, ठीक है ना, तो रेंज का आधा ट्रेवल करता है, ठीक है ना। रेंज जितना भी रहता है उसका आधा ही चलता है। ये r/2 है और ये r/2 है, ठीक है ना। यहाँ से गया तो r/2, यहाँ से वापस आएगा तो फिर ट्रेवल करेगा r/2। अच्छा, तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है r/2, tan अल्फा इक्वल टू 2h और बटा r, 2h बटा r, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि, ठीक है ना, 2h बटा r आ रहा है। अब हम h और r में रिलेशन पता ही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि h हम फाइंड कर पाएंगे, r फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ही दिया हुआ है, सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही दिया हुआ है। हम क्या करते हैं,
इस फार्मूला को लगाते हैं कि r tan थीटा इक्वल टू 4h, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, r tan 45 डिग्री इक्वल टू 4h, tan 45 का मान 1, इसका मतलब r इक्वल टू 4h, तो r इक्वल टू 4h इसको पुट करना है, r के जगह पर 4h, tan अल्फा इक्वल टू 2h और बटा 4h, h से h कैंसल, ये हो जाएगा 2 बार में, तो tan अल्फा इक्वल टू 1/2, मतलब अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस तरह से इसका यूज करते हैं, इसका यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना, तो इस बात को समझना है। बाकी क्वेश्चंस करना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हर एक कुछ पता है, प्रैक्टिस होगा, बहुत आसानी से फिर क्वेश्चंस बनेगा। इसको नोट करें, फिर हम लोग करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 37 डिग्री, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रोन किया गया 37 डिग्री पर, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रोन किया गया कितना डिग्री पर, 37 डिग्री पर। ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 37 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यही हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस है ये क्या है, वाई एक्सिस। स्पेंड 4 सेकेंड इन एयर, और ये पार्टिकल कितना सेकंड तक एयर में रहता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, 4 सेकंड, तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है 4 सेकंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है कितना, 37 डिग्री। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, तो मैक्सिमम हाइट बताना है और रेंज बताना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा और बटा जी, टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम ही है 4 सेकेंड, यहाँ पर हो गया 2 और u साइन थीटा और बटा हो गया जी का मान 10 को इधर करेंगे, ठीक है ना, तो हो जाए कितना 40 और बटा 2 इक्वल टू u साइन थीटा, तो हो जाएगा 20, u साइन थीटा इक्वल टू 20। तो अगर u साइन थीटा निकल गया ना 20, ठीक है ना, u साइन थीटा निकल गया 20, तो h आसानी से निकल जाएगा। h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटा 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, u साइन थीटा है 20, तो u साइन थीटा का स्क्वायर मतलब कि 400, 2 और गुना g का मान माने 10, 0 0 कैंसिल, तो h हो गया कितना 20 मीटर, h कितना हो गया, ठीक है ना 20 मीटर, तो सही है, h इक्वल टू 20 मीटर। आगे हम लोग निकालते हैं रेंज। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं कि रेंज निकालने के लिए रिलेशन लगा देते हैं कि r tan थीटा इक्वल टू होता है 4h, r tan थीटा इक्वल टू होता है, ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटा g निकाल सकते हैं, r इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और बटा g, आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि u साइन थीटा हमको मालूम ही है, और कॉस थीटा का मान हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि कॉस थीटा का कॉस 37 का मान नहीं निकाल सकते हम लोग। अगर साइन 37 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं, साइन 37 डिग्री का मान भी यहाँ तक निकाल सकते हैं, और कॉस 37 डिग्री का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं रेंज, ठीक है ना, लेकिन हम लोग ऐसे निकाल देते हैं r tan थीटा इक्वल टू 4h, r tan थीटा इक्वल टू 4h, तो r इक्वल टू होगा 4h और बटा tan थीटा, 4h कितना है 20 और बटा tan थीटा, मतलब tan थीटा की जगह पर 37 डिग्री, ठीक है ना, तो tan 37 का मान, और tan 37 का मान देख लेते हैं,
ठीक है ना। tan 37 का मान क्या होगा, ट्रायंगल याद रखना ये, ठीक है ना। ये है 37 डिग्री और ये है 53 डिग्री और ये है 90, 90 के सामने वाला ये 5 है और ये 3 है और ये 4 है। tan 37, ठीक है ना, tan 37, ठीक है ना, tan 37 ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, मतलब क्या होगा 3/4, 3/4, तो 4 गुना 20/3 और गुना 4, ठीक है। तो अपना बाकी कर देना है गुना भागा, 4 16 और 16 दूनी 32, मतलब 320 और बटा 3 कुछ आता है, ठीक है ना। क्या आता है 320 बटा, ठीक है ना, कुछ 3 आता है। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आंसर है इतना मीटर। अगर बच्चा चाहता तो इससे भी निकाल सकता था, कैसे निकाल सकते थे इससे, ठीक है ना, इससे भी निकाला जा सकता था। R = U² 2 sin थीटा cos थीटा और बटा G। तो हम कहते हैं 2 U sin थीटा और U cos थीटा और बटा G। तो इसमें क्या है ना कि U sin थीटा तो मालूम ही है, U निकालना पड़ेगा इसमें, इसके लिए हमको U निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब U निकालने के लिए फिर ये झंझट है कि यहाँ पर निकालने का तो निकाल ही लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। 2 और U sin थीटा, ठीक है ना, U sin थीटा का मान कितना है 20 और U cos थीटा हमको पता ही नहीं है, ठीक है ना, U cos थीटा हमको पता नहीं है, ठीक है ना। और U भी नहीं पता है और ना cos थीटा पता है, तो हम क्या करते हैं, sin 37 का मान क्या होगा, ठीक है ना, sin 37 डिग्री का मान क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है ना, मतलब 3/5, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुट करना 3/5, ठीक है ना, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा U × 3/5 = 20, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ से हो जाएगा U = 20 × 5 = 100 और बटा 3, ये U आ गया, ठीक है ना, 100/3 और cos थीटा, cos 37 का मान, ठीक है ना, cos 37 का मान क्या होगा, ठीक है ना, cos 37 डिग्री B/H, मतलब कितना 4/5, पुट करना है 4/5, 4/5 और बटा क्या करना है 10, ठीक है ना। तो ऐसे समझ में आना चाहिए, बाकी ये कैंसिल होगा कितना बार में, 5 × 20, तो 4 दूनी 8 और 8 × 32 यानी कितना 3200 और बटा 3, मैंने यहाँ हो जाएगा 30, 0 0 कैंसर, मतलब कितना तो होगा 320 और बटा 3। यही सेम आया यहाँ पर भी, कितना आया था 320/3। तो किसी प्रोसेस से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था। अभी हम लोग आगे क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे अथवा थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी कल के क्लास में से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फिर अभी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का और भी कॉन्सेप्ट बाकी है, उसको देंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।